यहाँ पे अपने आंखों से टूटते हुए देखा है और मवेशी मजे से चढ़ते हैं। ज्यादा गति जीवन की क्षति। रोड पे आजकल खड़ा रहना मुश्किल है। पहाड़ों में देवस्थान को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। करेले की बेल भी बढ़ती जा रही है ताकि मिर्च की पौधे बची रहे। बन गई। आप लोग आ गए उत्तर प्रदेश वाले आ चुके हैं। ये था मेरा जरूरी सामान। लाइट भी चली जाएगी तो है अगला दिन और पहाड़ों पे देखिए चारों तरफ से आपको पूरा कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। मानसून अपने धीरे धीरे कमर पसारता जा रहा है पहाड़ों को। बाकी मेरी तैयारी हो रही है। मुझे जाना है अगस्त मुनि तक। एक सामान को ऑर्डर करा था और वो वहां तक पहुंच भी गया है। समय नहीं मिल पाया काम के बीच में, तो आज चले जाता हूँ। पहले सबसे पहले कार्य निपटाया जाएगा। हलवा के फूल देखिए कि गजब के हो रखे हैं। धीरे देखिए करेले की बेल भी बढ़ती जा रही है। इस टाइम के बाद पहाड़ों में साग सब्जी की दिक्कत ही नहीं होती है। बढ़िया ढंग से प्रॉपरली हो जाती है सारी सब्जी। तो सबसे पहले कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो जय श्री केदार करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो हाय पीली होगी सभी ने सुबह की चाय। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। भी हो गई है और राजमा पे कुछ इस तरह से छत्ते रखे जाते हैं जिन्हें ठांग कहते हैं, कहीं घोच्चा कहते हैं, कहीं छत्ता कहते हैं। और आपके यहाँ क्या कहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। साइड सारी पहाड़ की महिलाएं लगी पड़ी हैं चाय पत्ती को निकालने पे। चाय पत्ती को निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। जो कोमल कोमल टहनियाँ होती हैं उनको तोड़ के ले जाया जाता है घर को। आज तो चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा है। आमने सामने देखने को भी नहीं हो रहा है भाई। एक सामने पे रोड दिखाई दे रही है और मैंने कल बाइक यहीं लगा दी थी क्योंकि मुझे आज जाना था, तो इसलिए मैंने बाइक को नीचे रोड पे ही रख दिया। अमूमन मैं मार्केट में लगाता हूँ, यहाँ पे होती है तोड़ फोड़। पहाड़ों में देवस्थान को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, किसी पत्थरों के नीचे या फिर कहीं साफ जगहों में पेड़ की छांव में। तो देवों को स्थापित ऐसे किया जाता है। उसका काम लगातार जारी है। तो ये है नेपाली भाई लोगों की छप्पर। आजकल बाइक गाड़ी रखना भी यहाँ पे सेव नहीं है। पिछले ही साल मैंने इस गाड़ी को यहाँ पे अपने आंखों से टूटते हुए देखा है। एक बड़ा सा पेड़ गिरा था इसके ऊपर वाला, अब तो कट गया ये। अब हटा दूंगा प्रॉपरली। यहाँ पे नहीं लगानी है बाइक। कीचड़ भी खूब सारा गाड़ियों का आता है। यही चीज है भाई, रोड पे आजकल खड़ा रहना मुश्किल है। बारिश वाले माहौल में छींटे कब पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। अच्छा गाड़ी है, ठीक ठीक ठीक। रोड सागली नहीं रे खुली नहीं अभी। हाँ 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 और हाँ 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 अच्छा। और सब बड़े चल ठीक मिल रहा है। और कल था बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के रोड का निर्माण किया गया है। जैसे जैसे मानसून नजदीक आता है तो पहाड़ों में हरी घास हो जाती है खूब लंबी और मवेशी मजे से चढ़ते हैं पूरे दिन भर में। और ये हैं सारे यूपी वाले साइड के। तो क्या सुंदर लाइन लिखी है, ज्यादा गति जीवन की क्षति। बहुत ही गजब की लाइन लिखी हुई है और ये आजकल ही इस बोर्ड का शायद निर्माण हुआ है। जब भी आप इस रूट पे आते हो तो ये पड़ गया आपका मरड़ी घाट और यहाँ से एक पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है माँ मठियाना का। तो जो मठियाना खाल है आप यहाँ से भी होते हुए जा सकते हो। रूट से घूमते हुए जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, पर शॉर्टकट है आपका ये वाला रूट। आप यहाँ से चढ़ाई से जा सकते हो माँ मठियाना खाल के दर्शन करने। पाई वाले खेतों के बीच नदी का जल स्तर देखिए बहुत कम है अभी तो, पर मानसून नजदीक आएगा तो मटमेला पानी और साथ साथ में जल स्तर भी खूब सारा बढ़ जाता है। सफाई जल्दी हो जाती है तो इसमें हो रही है आजकल साफ सफाई। सारी पहाड़ की महिलाएं लगी पड़ी हैं साफ सफाई वाले काम पे। इसमें कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है जल्दी, और वो इससे भी मानसून वाला टाइम, तो उसको साफ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो धान एकदम से ख़त्म हो जाती है भाई। कुछ बच्चे बढ़िया ढंग से नदी में नहा रहे हैं। अभी तो पानी का जल स्तर भी कम है, पर धीरे धीरे मानसून के टाइम पे तो इसमें देखने को भी डर लगता है भाई। पहुंच चुका है ठीक समाड़ी में और इस जगह का नाम है समाड़ी। आना है अगस्त मुनि वाले रूट पे।
आजकल इस रोड पे चलना बहुत रस वाली बात है भाई। चुका हूँ ठीक अगस्त्यमुनि कॉलेज के पास में। यहीं से मुझे सामान को रिसीव करना है, किसी भाई के पास दिया है उस बहन ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। इस रूट पे आना जाना मेरा सबसे कम होता है, बहुत कम आता हूँ इस वाले रूट पे, तो इतना ज़्यादा पता नहीं है खास करके। चलो घूमते फिरते घर का पता लगाया और फाइनली सामान तो मिल गया है। अब निकल पड़ते हैं घर के लिए। चलिए जी, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने चौरा मार्केट में। बाइक को मैंने यहीं पे पार्क कर दिया है। उसके बाद पैदल चलेंगे घर तक, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी का नुकसान ही होता है, और मानसून के टाइम पे तो खास करके। फाइनली घर में पहुँच चुके हैं और ये था मेरा ज़रूरी सामान जो कि पहुँच गया है। इसकी ले गया था मैं अगस्त्यमुनि, और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं एक बारी। अब करते हैं इस सामान की अनबॉक्सिंग। क्या हो सकता है? ये एक चार्जर, और ये चार्जर ये है बैटरियों का चार्ज करने का। कि बड़ी बड़ी बैटरियाँ हो, सोलर पैनल हो, या फिर आपको क्या है जो गाड़ी की मेन बैटरी होती है बड़ी सेल्फ वाली, वो बैटरी भी इससे चार्ज हो जाती है। और ये मानसून में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बैकअप चाहिए था मुझे, ताकि लाइट लूट जाए तो मैं इससे बैटरी बैकअप रख सकूं अपने पास। तो अब इसका काम मेन है। ब्लॉग भी कंटिन्यू आएंगे, क्या लाइट भी चली जाएगी तो दिक्कत नहीं है। तो ठीक शाम की 5 बज चुकी हैं और मुझे करना है ये वाला खेत साफ। इसमें मिर्ची में खूब सारी घास हो गई भाई। एक बार फटाफट से इस घास को साफ कर लेते हैं खेत से, ताकि मिर्ची की पौधे बची रहें। खूब सारी बारिश हो रही है सामने वाली चोटी पे, चोपड़ा वाली धार पे। यहाँ अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो एक बार अब फटाफट से साफ कर लेते हैं खेत को। देखते ही देखते खूब तेज बारिश होने की लग गई। मानसून वाली बारिश कंटिन्यू नहीं होती है, थोड़ा लगती है, कोहरा लगता है, फिर साफ, फिर थोड़ा लगती है, फिर थोड़ा, ऐसे करके पूरा मानसून निकल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मानसून में लाइट बहुत कम रहती है, और वहाँ चार्जर लागे मैं, तो उससे मैंने कुछ बढ़िया सा वो बनाना है, ताकि अपने पास पावर बैकअप रहे, और जब भी लाइट जाए तो फ़ोन वगैरह चार्ज अच्छी तरह से हो जाए।